जो है इस झूठ का ये मानव जाति की रक्त की नालियों में पहुंच चुका है। It has impregnated the very constitution और जो उसकी बनावट थी उसको उसने व्यर्थ कर दिया। of man and the world system today. और मनुष्य और संसार के जो तौर तरीके हैं आज, In the beginning it looked very simple, शुरू में तो बहुत ही साधारण सा लगा, but its end is a very complex one. परंतु उसका अंत जो है बहुत बड़ा था। You see today, आज हम देखते हैं oh, we are living in a world of lie. हम एक झूठ के संसार में रह रहे हैं The whole world is lying in a lie. और हर पूरा संसार जो है वो झूठ में पड़ा हुआ है। And as the scripture says, और जैसे वचन कहता है, God's people, परमेश्वर के लोग they rather believe a lie than the truth. What a condition. सच्चाई की जगह उन्होंने झूठ पर विश्वास किया। This is the power of the lie, और ये उस झूठ की वो सामर्थ है, the distortion, the deception, और बिगाड़ और धोखा, that people love to believe a lie than the truth. और लोग जो हैं वो एक झूठ पर विश्वास करना चाहते हैं, सच्चाई पर नहीं। Why do people believe a lie for the truth? तो लोग सच्चाई का विश्वास Instead of the करने के truth. बजाय झूठ पर क्यों विश्वास Why do करते they हैं? believe a lie instead of truth? और वो एक झूठ का विश्वास क्यों करते हैं Because बजाय सच्चाई के? they have personal interest there. क्योंकि उनका व्यक्तिगत रुचि उसमें There है। is a self involved there. The self interest involved there. उनकी खुद की खुदी जो है, उसकी रुचियां जो हैं, दिलचस्पी जो है वो उसमें है। Yes. The whole world. पूरा संसार, Look at the world today. आज संसार को Every interaction in the world. और कोई भी It's बातचीत जो becoming संसार से की very, जाए, very difficult for a true child of God to live upon this earth. एक बहुत कठिनाई हो चुकी है एक सच्चे परमेश्वर के बच्चे के लिए कि वो इस पृथ्वी में रहे। There is no truth in the world. संसार में कोई सत्यता नहीं है। When Jesus was brought before Pilate, जब यीशु मसीह को पायलट के सामने लाया गया, what is the truth? सच्चाई क्या है? What he meant by that? उसका अर्थ क्या है? There is no truth. कोई सच्चाई नहीं, Everything is a lie. हर एक वस्तु जो है वो झूठ है। There is nothing all truth in the world today. आज संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो कि सच्चाई का नाम Everything सके। is a lie, saints of God. हर एक चीज, हर एक बात झूठी है। The whole world lieth in a lie. पूरा संसार झूठ में पड़ा हुआ है। Jesus said, the prince of the world cometh. प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि संसार का The राजकुमार आ रहा है, liar, जो झूठा है, the father of lies, जो कि झूठों का पिता है, he is ruling this world today. और वो इस पूरे संसार पर And शासन how कर रहा है। careful you and I ought to be in our lives. तो कितना सावधान आपने और मैंने अपने जीवन में आज होना है। No wonder God hates any semblance of untruth in us. और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि परमेश्वर कोई भी जरा सा झूठ जो है उससे वो हमारे अंदर Remember, saints, घृणा करता God है। hates anything that is untrue in our lives. और परमेश्वर प्रत्येक वस्तु से घृणा करता है हमारे जीवन में जो असत्य है। And God's hatred towards lie and untruth is demonstrated against hypocrisy. और परमेश्वर इससे घृणा करता है क्योंकि इससे कपटीपन Hypocrisy and pretense. और बहानेबाजी, भेष और कपट। And remember, Jesus Christ himself exposed the hypocrites and the pretenders in his day. और प्रभु यीशु मसीह ने स्मरण करें कि अपने दिनों के अंदर उन कपटियों को जो भेष बदल कर बात करते थे उनको उसने He सामने exposed them. उनको सामने लाकर You know दिखाया। the first sin that was judged in the church? और पहला पाप जिसका न्याय कलीसिया में हुआ था What was that? वो क्या था? Lie. झूठ। Why did you lie to the Holy Spirit? कि तुमने पवित्र आत्मा से झूठ क्यों बोला?
hypocrisy. कपटीपन। The underlying factor is the principle of hypocrisy is lie. और इसके अंदर जो कपटीपन है वो झूठ है। They wanted to be like others who sold their property and gave to the apostles. वो दूसरों की तरह बनना चाहते थे जिन्होंने अपनी संपत्ति बेचकर प्रेरितों के हाथों में दे There दी। was no compulsion. कोई जबरदस्ती नहीं थी, There was मजबूरी no नहीं थी। compulsion on anybody to sell their property and give it to the apostles. किसी को मजबूर नहीं किया गया था कि वो अपनी संपत्ति बेचकर और प्रेरितों के हाथों में दे दे। But परंतु they chose to do that. उन्होंने ऐसा करना खुद चुना They voluntarily did that. और अपने आप से खुद होकर They उन्होंने किया। volunteered themselves. और अपने आप को खुद उन्होंने तैयार किया। And when they did that, और जब उन्होंने ऐसा कर लिया, they also wanted to be like others. वो दूसरों की तरह बनना चाहते थे। In the list of those brothers and sisters उन भाइयों और who बहनों have की sold सूची their में property and given to the apostles, जिन्होंने कि अपनी संपत्ति बेचकर उसका दाम प्रेरितों के हाथों में दिया। the first sin that was judged in the church of Jesus Christ was lie. पहला पाप जो कि मसीह Hypocrisy. यीशु की कलीसिया के अंदर न्याय जिसका हुआ था वो झूठ, Pretension. कपट, बहाना। Saints of God, may God help us, each one of us. परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर हम में से प्रत्येक जन की God सहायता hates करे। every semblance of untruth in us. हमारे अंदर कोई भी असत्य है तो परमेश्वर उससे घृणा करता है। May we take the serious word into our lives. हम इस गंभीर शब्द को अपने जीवनों में ले लें, Take it seriously into our lives. बड़ी गंभीरता से अपने जीवनों में God इसको will लें। never support anything that finally will be proved to be a lie. परमेश्वर He will कभी never भी support. किसी ऐसी वस्तु को सपोर्ट नहीं करेगा जो कि अंत में झूठी साबित हो सके। Oh, saints of God, may we fear the Lord. परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम प्रभु से May we उसका भय fear the करें। Lord in our lives. प्रभु का भय अपने जीवनों में रखें। God is not just looking for a man who just speaks true things. परमेश्वर केवल ऐसे मनुष्य की खोज में नहीं जो केवल सच्ची बातें ही कहे। He is not looking for a man who just speaks some truth things. वो ऐसे व्यक्ति की खोज में नहीं जो केवल कुछ सच्ची बातें ही कहे। But God is looking for a man who is true. परंतु परमेश्वर ऐसे मनुष्य की खोज में है जो सत्यता स्वयं है। God is not looking for a man who can speak some truth. और परमेश्वर ऐसे व्यक्ति की खोज में नहीं जो कुछ सच्चाइयां बोल सके। But God is really searching for a man in the streets of Jerusalem who is true. परंतु वास्तव में परमेश्वर एक ऐसे व्यक्ति की खोज में है यरूशलेम की सड़कों और गलियों पर जो स्वयं सच्चाई है। Why? क्यों? Why is he saying that? वो ऐसा क्यों कह रहा है? Satan can even tell you truth. सच्चाई, शैतान भी सच्चाई बोल सकता Do है you know that? आपको। He's a liar, वो झूठा है, father of lies, झूठों का बाप भी है। but he comes and tells you the truth about you. परंतु आपके विषय में आकर वो सच कहता है You are supposed to do this. और तुम्हें तो ऐसा करना You did चाहिए not था। do this. तुमने ऐसा नहीं किया। You know, you prayed on Sunday, और इतवार के दिन प्रार्थना की the way थी you prayed, और जिस प्रकार से प्रार्थना and की you know थी what kind of life you lived. और किस प्रकार के जीवन He के is बाद किया telling you तुमने 100% truth, और 100% आपको सच्चाई बतला रहा है। but he is not a true man. परंतु वो स्वयं सच्चा नहीं। Just because a person tells a few true things, he doesn't become a true person. केवल इसलिए कि कोई व्यक्ति कुछ सच्चाइयों का वर्णन करे तो वो एक सच्चा व्यक्ति नहीं बन सकता। God is looking for
one who is true. परमेश्वर ऐसे की खोज में है जो सच्चा है। Why? क्यों? Because truth primarily is something in our inward parts. क्योंकि सच्चाई प्रथम कुछ ऐसी वस्तु है जो हमारे भीतरी भागों में है। This is something that is constituted within us. और ये कुछ ऐसी वस्तु है जो हमारे भीतर बनाई गई है। It's an inward spiritual value. और ये एक अंदरूनी आत्मिक वस्तु है, मूल्य है। May God help us to understand this by the Spirit. परमेश्वर सहायता करे कि आत्मा के द्वारा हम इसे समझ सकें। God is looking for a person who is true. परमेश्वर एक ऐसे व्यक्ति की खोज में है जो सच्चा है। And the voice of God to Jeremiah और was परमेश्वर loud and challenging. परमेश्वर की आवाज यिर्मयाह के लिए बहुत ऊंची और चुनौती देने वाली थी। And his voice stood against all the forms of falsehood in his time. और उसकी आवाज उस सारे असत्य के विरुद्ध खड़ी हुई जो उसके समय में चल रहा था। Even when Satan instigated the false prophets और जबकि शैतान ने झूठे to भविष्यवक्ताओं prophesy को false उत्पन्न किया कि वो झूठ का ही भविष्यवाणी करे and speak lies, और झूठ बोले, he withstood those voices. और वो उन आवाजों के विरुद्ध खड़ा हुआ He continued to declare the truth. और उसने निरंतर रूप से सच्चाई की घोषणा की। Saints of God, परमेश्वर के प्रिय लोगों, we must abide in the truth. हमें चाहिए कि हम सच्चाई में ही कायम रहें। Not abiding in the truth is always the reason for our downfall. सत्यता या सच्चाई में कायम ना रहना वो भी एक कारण है कि हम नीचे गिर जाते हैं, उतार में चले जाते हैं। Yes. Not abiding in the truth has always been the reason for the downfall. सच्चाई में कायम ना रहना सदा ही हमारे गिरने का कारण बना है। It was very costly in those days of Jeremiah. यिर्मयाह के लिए उन दिनों में बहुत ही महंगा था ये। Yet he had to obey. फिर भी उसे आज्ञा का He had to पालन करना run था। to and fro in the streets of Jerusalem. यरूशलेम की गलियों में और सड़कों में उसे इधर उधर दौड़ना था। And the prophets who speak lies were many in those days. और उन दिनों में ऐसे भविष्यवक्ता जो झूठी भविष्यवाणी करते थे वो बहुत थे संख्या में। Maybe some people after they heard Jeremiah felt that this man is speaking the truth. और हो सकता है कुछ लोगों ने महसूस किया हो जब उन्होंने यिर्मयाह को सुना हो और कहा हो कि हो सकता है कि ये व्यक्ति सच बोल रहा है। But the issue in their mind was this. परंतु उनके मन में विषय जो था वो ये था, Perhaps they debated in their mind. और हो सकता है उन्होंने अपने मन के अंदर इस बात की बहस How की can हो we align ourselves with this man? कि किस प्रकार से हम अपने आप को इस व्यक्ति से मिला सकते हैं। A man who has been rejected by everybody. और एक व्यक्ति जिसका तिरस्कार हर एक व्यक्ति ने किया।
a man of worldwide ostracism. और एक ऐसा व्यक्ति जिसको के पूरे संसार ने बहिष्कार कर दिया। Now he is now in prison. और अब वो कैद में है, कारावास में है। How can we हम कैसे identify with this man? इस व्यक्ति के साथ And what अपने he आप को says. कैसे पहचान सकते हैं? And therefore they withdrew. और इसलिए उन्होंने अपने आप को पीछे हटा दिया। Saints of God, परमेश्वर के प्रिय लोगों, today there is debate in many hearts. बहुत से हृदयों में वाद विवाद हो रहा है। They know that this is the true way. और वो जानते हैं कि सच्चा मार्ग यही है। There are many who agree when they hear the truth. Yes, this is the truth. और बहुत से लोग सहमत होते हैं जब सच्चाई को सुनते हैं और But कहते when हैं it हाँ comes यही to सच्चाई है, identifying with the people who are spoken ill of, rejected and despised, and called by many names, they fall back and believe the lie rather the truth. परंतु जब उन सच्चाई के लोगों के साथ मिलने की बात आती है तो वो देखते हैं कि उनका तिरस्कार किया गया है, लोग उनको आरोप देते हैं, उनसे सहमत नहीं होने पाते हैं, तो वो पीछे हट गए। The same thing we read about concerning the Apostle Paul. और यही बात हम पौलुस प्रेरित के विषय में भी पढ़ते हैं। Yes. We read the book of 2 Timothy. दूसरे तिमोथी की पुस्तक The book of 2 Timothy. दूसरा तिमोथी Thank you, Lord. Chapter 1, पहला अध्याय verse 8. 8वां वचन। Be not thou therefore ashamed of the testimony of our Lord, nor of me his prisoner. और तो हमारे प्रभु की गवाही देने से जो मुझसे जो एक कैदी हूं लज्जित ना होना। Yes. One of the things here we see in all these men is this. और एक चीज जो कि इन सारे मनुष्यों में हम देखते हैं वो ये है, As we heard, faithfulness. और जैसे हमने सुना, वफादारी या विश्वास योग्यता। Faithfulness is the very essence of courage. वफादारी जो है वो हिम्मत Yes. का तत्व उसमें है। God has linked courage of life with that of faithfulness. परमेश्वर ने जीवन के उस ह्याव या हिम्मत को वफादारी से जोड़ा है। As we heard last Sunday, और जैसे पिछले इतवार को हमने सुना, was that last Sunday? In Delhi? We heard about the church in Pergamum. Yes? परगमन की कलीसिया को हमने देखा। Chapter 2 of Revelation. प्रकाशित वाक्य की पुस्तक See दूसरे what the Lord अध्याय में, says here. और प्रभु वहां क्या कहता है। The book of Revelation, chapter 2. प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय। Fear none of these things which thou hast suffered. Thou shalt suffer. Behold, the devil shall cast some of you into prison, that ye may be tried, that ye shall have tribulation 10 days. Be thou faithful unto death. Sorry, this is verse 10, not the church in Pergamos. That's shared Sunday. But verse 10, 10वां वचन। yes. Be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life. और तुम मृत्यु तक वफादार रहे,
तो मैं तुझे वो जीवन का मुकुट दूंगा। Yes. Unto the church in Smyrna is the word of the Lord. Teach me your way, O Lord, and I will walk in your truth. Give me an undivided